नमस्कार, मैं अरविंद उपाध्याय आज मौजूद हूँ हाथीवार ग्राम सभा में, जो पिंडरा तहसील के अंतर्गत आती है। और हम आज यहाँ पे एक हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो कि लेखपालों, कानूनगो और जो हमारे तहसीलदार हैं पिंडरा के, उनके द्वारा बहुत प्रताड़ित किए गए हैं। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कई सालों से यह मुकदमा लड़ रहे हैं और मुकदमे दौरान इनकी जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है माफियाओं द्वारा। आइए इनसे जानते हैं कि ये किसान जो है हमारे भाई हैं, ये कब से इसको लेके प्रताड़ित चल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो भ्रष्टाचार की मुहिम है, ऐसे अधिकारियों को पकड़ना जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से ना किया हो, उनकी भी जांच पड़ताल हम करेंगे। अजय कुमार सिंह है, मैं कोयरी खुर्द का निवासी हूँ जी। और लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार द्वारा एक ही रकबे के दो रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, जिसमें एक रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि 94 एयर नक्शा दो रिपोर्टों से आपका क्या मतलब? दो रिपोर्टों से आप कहना क्या चाहते हैं? दो रिपोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि हाँ। एक रिपोर्ट में नक्शा छोटा दिखाया गया है हाँ। और एक रिपोर्ट में नक्शा सही दिखाया गया जरा है। दिखाएंगे हमारे कैमरामैन को, एक बार दिखाइए जरा। इसमें जरा एक रिपोर्ट, ये कौन सा रिपोर्ट है आपकी? ये इसमें दिखाया गया है कि 94 एयर नक्शा हाँ। छोटा है। अच्छा, ठीक है। दूसरा? और दूसरे में ये दिखाया गया है जरा जूम कि जो है रकबा नक्शा बराबर है। अच्छा, टोनी के अनुसार नक्शा सही है, बिल्कुल बराबर है। जी। अच्छा, तो इसमें आपने इसके खिलाफ जैसे जब आप तो इसमें कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई ये हुई कि ये मुकदमा चल रहा है सीआरओ सर के यहाँ। हाँ। इस समय मुकदमा चल रहा है। अच्छा जी, मतलब इन जो कागजों की गड़बड़ी है जी, इस गड़बड़ी का मुकदमा आप चला रहे हैं? ये एक चल रहा है मुकदमा। अच्छा जी, और इसके साथ ये जो है दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दिखा कर कि रकबा सही है, तो हमारे जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये सही है। हाँ। एक जगह वहाँ मुकदमा लड़ाया जा रहा है। पहले कहा जाता है कि गलत है। हाँ, पहले कहा फिर जाता है सही है। हाँ, फिर कहा जाता है सही है। अच्छा जी, और फिर तहसील से ये जो है ये भी मुकदमा है। हाँ। और उसमें ये जो है जबरदस्ती प्रशासन लेके या तहसील से दबाव बना के ये कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं हमारी जमीन। अच्छा, जैसा कि हम देख सकते हैं इन कागजों में जो ये वेरिफिकेशन है, ये उच्चाधिकारियों में जी, पिंडरा तहसीलदार के द्वारा, पिंडरा तहसीलदार जी के द्वारा ये कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट में आपको मुझे कागज दीजिए। एक रिपोर्ट में ये देखिए इनका लिखा हुआ है 0.094 टाइम का क्षेत्र टाइम का है सर। और ये आपका दिया गया है सन 21 में, मतलब आप समझिए सन 2021 का ये एक जो इनको मतलब कहा जाता है कि इसमें कमियां बताई जाती हैं। और ये कब का है आपका? ये 2025 सन 2025 में बताया जाता है, जैसा कि इन्होंने जो कागज दिया है उसके अकॉर्डिंग 25 में ये नक्शा सही है। तो अब आप ये देख लीजिए, एक ही चीज की मतलब एक ही जमीन, एक ही मामला दो बार उसको वेरीफाई किया जा रहा है और फिर भी सही आख्या नहीं आ पा रही है। ये हमारे जो सरकारी कर्मचारी ये करते क्या है? ये किस लिए बैठे हैं कि भाई जनता परेशान हो, किसान परेशान हो। दादा, आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? 72 साल। 72 साल। आप भी ये मुकदमा देख रहे हैं? कई से मुकदमा देख रहे हैं। अच्छा, हमारी तीसरी पीढ़ी चलती रहेगी। संशोधन हाँ, नक्शा संशोधन के दौरा रहे हैं, यहाँ पिंडरा दोनों जगह दौरा रहे हैं। संशोधन अभी आपके नक्शे में नहीं हो पाया है? नहीं, संशोधन नहीं किए। तो संशोधन के नाम पे क्या कहते हैं? संशोधन के नाम पे क्या कहा जाता है? आप इनके पुत्र हैं? जी। अच्छा। तो संशोधन के नाम पे क्या कहा जाता है? संशोधन के नाम पे चल रहा है, तारीख चल रही है और ये तारीख बढ़ती जा रही है। अभी कोई निर्णय मतलब नहीं इसमें लिया अभी चल रहा है आपका? जी। अभी आपको समस्या का उत्पन्न हो रही है? अभी समस्या ये हो रही है कि जो दूसरा नक्शा ये लोग तैयार किए हैं, दूसरी रिपोर्ट तैयार किए हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि बराबर है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये पैमाइश करा के कब्जा करना चाह रहे हैं हमारे रकबे को। तो हो सकता है भाई वो जो उनका जिसको ये तहसीलदार साहब वेरीफाई कर रहे हैं, हो सकता हो कि भाई उन्हीं की जमीन हो, आप गलत बोल रहे हो। नहीं, उसमें ये दिखा रहे हैं ना कि हमारी जमीन जो है सही भी है, उनको मिल भी रहा है और ये बिल्कुल असत्य, बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। मौके पर अधिकारी आके जांच करें, देखें कि सही है कि नहीं है, फिर नक्शे को भी वो अधिकारी दोबारा जांच करें, जांच करके ये देखें कि जो है रकबा सही है कि नक्शा सही है कि दोनों में गड़बड़ी है। ये खुद वो चेक अधिकारी करें। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो कार्रवाई है वो संतुष्ट कार्रवाई नहीं हो रही है, हीला हवाली ये लोग कर रहे हैं? जी।
तो हमारे जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो हमारी सरकार चल रही है माननीय योगी जी के क्षेत्र में, आप समझिए लोगों के साथ साथ जो भूमाफिया है या जिनको कह लें जो एक्टिव लोग हैं, भूमाफिया भी एक्टिव, मतलब एक तरीके से समझिए भूमाफिया तरह के लोग हैं जो सरकारी तंत्र का बड़ा अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, इतने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए अपनी कलम का पावर देखिए, आप देखिए 2 पेपर दीजिए आप मुझे, कौन सा आप दिखा रहे थे? एक ये कैसा पेपर है? ये है उसका, देखिए एक ये रिपोर्ट का और एक ये ये दूसरी। देखिए, ये जो मेरे पास 2 रिपोर्टें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक रिपोर्ट ये देखिए, एक प्रकार की रिपोर्ट ये है, यही उसी मामले में एक रिपोर्ट ये देखिए, इसमें बताया जाता है कि नक्शे में कमी है जिनके द्वारा जो मुझे बताया गया, और दूसरे रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई नक्शा सही है। मतलब बताइए किस अधिकारी ने पहले जांच करी, फिर दूसरा अधिकारी आता है उसको वेरीफाई कर देता है, ये किस प्रकार की कार्यशैली है इनकी। मुझे तो आप समझिए कि मेरी इस भ्रष्टाचार मुहिम में न जाने कितने किसान इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब बताइए किसान अगर 2 रुपए यहाँ मेहनत नहीं करेगा अपने खेत खलियान में, कमाएगा नहीं तो कैसे करेगा? आप देखिए किसान, जो किसानी है हमारे क्षेत्र की, मतलब आप समझ लीजिए भारत की जो है किसानी मुख्य एक पेश, मतलब एक कमाने का जरिया है। अगर ये कमाएंगे नहीं, अगर अपनी जमीन ऐसे ही गवाते चलेगा किसान, तो बेचारे ये लोग क्या कहाँ जाएंगे, इनके बाल परिवार, इनके बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे। आइए हम इनसे एक बार और जानने का प्रयास करते हैं, क्या हुआ? ये सर मैंने डीएम साहब के यहाँ, अच्छा डीएम साहब क्या भी आपने दिया? जी जी जी, ये अच्छा, है क्या दिया डीएम साहब के यहाँ? डीएम साहब के यहाँ ये दिए हैं कि यहाँ से जो रिपोर्ट आई है, 2 रिपोर्ट आई है, कृपया इसकी जाँच कराई जाए, और इस तारीख को मैंने दिया है। अच्छा आपने इसमें दिया है, जरा एक बार इसमें फोकस करना है, जरा इस पे फोकस करिए कैमरा में। इस तरफ भी दिखा दीजिए, दिखा रहे हैं एक तरफ ये ऐसे भी दिखा दीजिए। नहीं मुझे ये तो माननीय डीएम साहब, ये माननीय डीएम साहब के द्वारा दिखाई जरा। मैंने उनको दिए हैं। हाँ। अच्छा ये डीएम साहब की जरा मुझे पेपर दिए जरा, एक सेकंड। ये डीएम साहब के यहाँ आपने दिया है, और इसमें है, इसमें एक आपने हाईलाइट कर रखा है, ये हाईलाइट क्या कर रखा है जरा बताएंगे? जी सर, मैंने ये दिया है कि राजस्व निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह का पूरा नाम है, प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ विरुद्ध विभागीय जांच कराने व राजस्व निरीक्षक का, मतलब आपने डीएम साहब को ये कहा है मेरे हिसाब से, जो मेरे पढ़ने में समझ पा रहा हूँ, कि राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच। ठीक है, मतलब आप इनके खिलाफ चाहते थे कि इन्होंने जो मतलब निकाला है, जो भी सर्टिफाई करा है, इसको इन्होंने गलत किया है। जी ठीक है, इनके खिलाफ कोई जांच हुई कि नहीं? नहीं, जांच भी नहीं हुई एकदम। डीएम साहब के पास देने के बाद भी जी, ये कब आपने दिया था? कोई कार्रवाई नहीं, मतलब ये 25 में मैं देख सकता हूँ आपने दिया है, ये 22/11/2025 के आसपास दिया है आपने जी, और विभागीय जांच भी नहीं हुई जी, न इनके राजस्व निरीक्षक के खिलाफ, और न लेखपाल के खिलाफ, न राजस्व निरीक्षक के खिलाफ, या तहसीलदार साहब को आपने कोई कंप्लेन नहीं दी? जी, तहसीलदार को आपने कोई कंप्लेन नहीं दी? नहीं सर, मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया, अरे उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया। तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई करी? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आपने जो समस्या आपको उत्पन्न हुई, आप यहाँ से गए उप जिलाधिकारी के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए, लेकिन फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली? नहीं, अभी कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं, ये हाल है हमारे यूपी के वाराणसी जिले की, जो कि हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और किसानों का किस प्रकार से ये सरकारी अफसर किस तरह से शोषण कर रहे हैं। और हम प्रयास तो यही करेंगे कि जो विभागीय लोग हैं अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें, क्योंकि आप जिस पैसे के बल पे, जिस पावर के बल पे आप घूम रहे हैं, ये जनता का दिया हुआ पैसा है, और जनता की ही पावर है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप क्वालिफाई करके तो आते हैं, लेकिन आप जनता की सेवा के लिए आते हैं, न कि जनता को प्रताड़ित करने के लिए, और न ही जनता का शोषण करने के लिए। मैं जिला उत्तराधिकारी महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इन कैसे किसानों का और इनका कम से कम शोषण कम करें। शोषण कम क्या करें, शोषण करिए ही मत। क्यों करना है शोषण भाई? ये हमारे देश की प्रथम नींव है। हमारे देश का जो किसान है वो हमें अन्नदाता माना जाता है इनको, और आप इन्हीं का शोषण कर रहे हैं।